नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर जिले की सांवेर तहसील में राजपूत समाज ने जैसे दहेज प्रथा को खत्म करने का मन बना लिया है, जहां एक सप्ताह में बिना दहेज का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। सांवेर तहसील के ग्राम सोल सिंधा के रहने वाले काश्तकार किसान कमल सिंह पवार और लाखन सिंह पवार ने अपनी बेटी की शादी की तो देवास के बारोड़ पिपलिया के रहने वाले उनके समधी शेर सिंह पवार ने दहेज लेने से इनकार कर दिया। जहां कमल सिंह और लाखन सिंह ने प्रण लिया कि हम दहेज नहीं दे रहे हैं तो भविष्य में परिवार के लड़कों की शादी में हम भी दहेज नहीं लेंगे। इसी प्रेरणा के साथ दहेज प्रथा के खिलाफ सांवेर तहसील में बिगुल बच चुका है। इस दौरान कमल सिंह ने कहा कि बेटी रानू कुंवर और कुलदीप सिंह के विवाह की बात के दौरान उन्होंने शादी के समय 11 लाख नकद और कुछ ज्वेलरी और अन्य सामग्री दहेज में देने का प्रस्ताव रखा तो बारोड़ पिपलिया देवास के रहने वाले उनके समधी जी ने सब कुछ लेने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और बोले कि हमें सिर्फ लक्ष्मी रूपी कन्या आपके घर से ले जाएंगे। वहीं भावुक होते हुए कमल सिंह ने भी रिश्ते को मंजूरी दी और दोनों परिवारों ने दहेज प्रथा के खिलाफ जंग छेड़ दी। वहीं बिना दहेज के इस विवाह समारोह में कोरोना के गाइडलाइन का पालन भी किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजर और मास्क वितरित किए गए। आयोजन में दहेज प्रथा के खिलाफ जगह जगह बैनर पोस्टर लगाया गया, जिसमें सभी से दहेज न लेने की गुजारिश की गई। अखिल भारतीय छत्री महासभा ने दोनों समधियों को सम्मानित किया। आयोजन में मुख्य रूप से कमल सिंह पवार और उनके समधी शेर सिंह पवार को समाज के इंदौर जिला अध्यक्ष दुलेश सिंह राठौर, सांवेर तहसील अध्यक्ष धन सिंह तंवर, देवास जिला अध्यक्ष कल्पना सिंह तंवर और अन्य लोगों ने सम्मानित किया। इस दौरान मौके पर कमल सिंह सोलंकी, लाखन चौधरी, कृष्णपाल सिंह चौधरी, जगदीश सिंह कच्छावा, दिलीप सिंह कच्छावा, महेंद्र सिंह कच्छावा, धर्मेंद्र सिंह कच्छावा, नरेंद्र सिंह पटेल विशेष रूप से मौजूद रहे। हम आज के ज़माने में दहेज को कितनी अहमियत दे रहे हैं हमको बिल्कुल नहीं दे बताइए। एक्चुअली हम किसी के भी मीन्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फाइनेंशियल स्टेटस से किसी को जज नहीं कर सकते। हमें मतलब किसी भी पर्सन की सामने वाले की हमको उसकी मतलब हमें जानना चाहिए कि वो किस हालत में है। ठीक है, अब आज के ज़माने में आई थिंक हम इतने तो कैपेबल है कि हम खुद से कमा के खा सकते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते। हम खुद का फ्रिज टीवी खुद का ला सकते हैं। इतने बुरे हाल नहीं है हमारे कि हम भीख मांग रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मीन्स दहेज मांगना भीख से कम नहीं है। ठीक है, तो दहेज तो मांगना चाहिए ही। ठीक है, हम खुद जो हमारी बहू है, जो भी लड़की है जिसको हम ब्याह कर ला रहे हैं घर पर, उसको इतनी आज़ादी देनी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में आगे जाए, ना कि एक छोटी सी मानसिकता में रह जाए कि मतलब सिर्फ दहेज ही सब कुछ है। ठीक है, और जो वो लड़की है उसके पापा कैसे वो सारी चीज़ें अरेंज कर रही है हमें पता नहीं चलता। हम तो क्या सारी चीज़ एकदम रेडीमेड देख लेते हैं, अरे वाह क्या फ्रिज है, क्या टीवी है, ठीक है एकदम चकाचक। ये नहीं देखते कि उसको लेने के लिए वो जो पापा है वो कैसे गए थे, कैसे कमाया था उन्होंने एक एक पैसा। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मीन्स दहेज को हम ऐसे इतनी ज़्यादा उसको इतनी ज़्यादा इज्जत ना दें कि उसे हर शादी में मतलब उसके बिना काम ही नहीं चलता। ठीक है, खुद को इतना जिम्मेदार बनना चाहिए कि हम अपना खुद का सामान ला सकें, किसी पे डिपेंड नहीं रहे कि हमारे घर में फ्रिज आएगा तो वहीं से आएगा, खरीदो मत, है ना। बेसिक नीड्स आई थिंक हमारी लाइफ में इतनी तो है ही सभी कि हम खुद से अच्छे से खा पी सकते हैं। इतने बुरे हालत नहीं है हमारी कि हमको मतलब कुछ ऐसा लेबर वाला वर्क करना पड़े। ठीक है, जिनका वर्क करना पड़ता है उनकी बात अलग है, उनको ऐसा कोई दहेज देता भी नहीं है। हाँ, तो हमारा सोशल स्टेटस काफ़ी अच्छा है तो उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। उसको हमको इतना रद्दी नहीं बनाना चाहिए कि मतलब हम आगे वाले पर्सन को इरिटेट कर रहे, उस पर फोर्स डाल दें कि आप हमको दहेज दो, आप हमें बड़ी कार दो, आप हमें ये दो। ठीक है, और वैसे कन्यादान सबसे बड़ी चीज़ होती है। हम क्या सोचते हैं कि मतलब एक बेटी का जो बाप होता है, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे भी पापा हैं। ठीक है, वो आज हमको कितनी ज़्यादा फ्रीडम दे रहे हैं, कितनी ज़्यादा आज़ादी दे रहे हैं, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। ठीक है, वो हमको किस चीज़ का अलाउ कर रहे हैं, कैसे हमें एजुकेशन फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, हम अच्छे से जान सकते हैं। और तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि एक बेटी को एक बाप कैसे छोटी से बड़ा करते हैं मुझे पता है। ठीक है, अभी हम लोग मतलब ऐसे जैसे हम लोग आए हैं नाचते कूदते, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसको इस चीज़ से प्रॉब्लम होगी कि मीन्स अरे लड़की है इसको इतनी फैसिलिटी क्यों, लड़की जाते। ठीक है, ये बात आती है, लड़की जाते तो पहले ही आती है। ये पहले भी बहुत हो चुका है कि मतलब लड़की पेट में पलती थी और पता चल जाता था कि लड़की है और उसका मर्डर कर देते थे। ये आज भी होता है कई जगह पे। तो मैं चाहती हूँ कि एक बाप के ऊपर ये बर्डन ना बने कि उसके पास लड़की है, उसके पास एक हिम्मत रहे। ठीक है, कि हाँ ये मेरी लड़की है, उसको इतना सक्षम बनाना चाहिए कि वो किसी पे डिपेंड नहीं रहे। हमारे पापा की थिंकिंग है सबसे अच्छी है कि वो हमको इतना सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं। ठीक है, वो आज हमको पढ़ा रहे,
एक अच्छा स्टेटस दे रहे, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज़ दे रहे, ताकि हम अच्छे से पढ़ पाए, हम किसी दूसरे पर्सन पे डिपेंड ना हो, ठीक है। क्योंकि हम नहीं कह सकते कि लाइफ में आगे हमारे साथ क्या हो जाए क्या नहीं हो, जब हम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं हैं। तो मीन्स लड़की होना और ये तो फिर ये जो बोझ है दहेज वाला, ये हमको दूर करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये एक मेरी पहल होगी, मेरे पापा की पहल होगी कि मतलब दहेज ना लो, तो किसी की थोड़ी सी मानसिकता भी बदलेगी ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ा काम होगा। हम ये नहीं जानते कि मतलब किसी कोई लोग बोलते होंगे आती हुई लक्ष्मी को ठुकरा रहे हो। अरे ठीक है भाई, ठुकरा रहे हम, आपको क्या दिक्कत है? हम कमाएंगे अपना, लाएंगे अपना, आप क्यों बोल रहे हो? ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि फालतू की पंचायती से दूर रहकर हमें खुद का सोचना चाहिए, ठीक है। आपकी जो लड़की है, आप उनके लिए एक अच्छा घर बार ढूंढ रहे हो, अच्छा दहेज चुन रहे हो, उसकी जगह आप अपनी लड़की को अच्छा पढ़ाओ, अच्छे संस्कार दो, ताकि वो आगे है ना कोई इस पर उंगली उठाने के भी लायक ना हो कि आपकी लड़की ने ये किया, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि दहेज को अपनी पावर मत बनाओ, ये पावर नहीं होती, ये सबसे बड़ी वीकनेस होती है। तो इसलिए ना अपनी लड़कियों को इतना सक्षम बनाओ कि वो मतलब दहेज जैसी रद्दी चीज़ों के पीछे ना जाए, है ना। और मैं जानती हूँ कि एक लड़की के लिए क्या होता है कि मतलब अपन सोचते हैं ना कि पापा सारी तैयारी कर रहे हैं उसके दहेज की, अपन क्या सोचते हैं, अरे लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो ब्याह के चली जाएगी। मैं जानती हूँ कि एक लड़की क्या क्या सोचती है, ठीक है। वो अपने पेरेंट्स की वो कैसे एक एक पैसा इकट्ठा करके, मतलब वो कितनी कंजूसी करके खुद के साथ ये सारी चीज़ें लाते हैं, और हम क्या करते हैं, हम बस थोड़ा सा आगे बढ़ के वो चीज़ मांग लेते हैं। तो मतलब उस लड़की की जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो हम ये ना सोचें कि हम लड़की को बढ़ावा दे रहे हैं, उसको अच्छा घर भेज रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी लड़की के एक अच्छे घर में शादी करके उसको ढेर सारा दहेज दे दें तो उसकी लाइफ अच्छी होगी। अगर हम एक लड़की को एक अच्छा पढ़ा लिखा लड़के को भी देंगे जो दहेज ना भी मांगेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा मतलब उसकी लाइफ स्पॉइल ही हो जाए, ठीक है। उसकी लाइफ भी बेटर बन सकती है। आई थिंक उस रिच वाली फैमिली से ज़्यादा बेटर लाइफ इनकी होगी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि दहेज पे इतनी प्राइवेसी मत दो यार, लाइफ छोटी सी है, खुद का कमाओ, खुद का खाओ, और अपनी बहुओं को जो तुम ला रहे हो उसको अपनी खुद की फैसिलिटी दो यार। वो भी बोले कि हाँ भाई ये हमारे घर का है, हमारी फैमिली, मेरे ससुराल वाले ये ला रहे हैं, ठीक है। ये इफेक्ट ना दो उसको बिल्कुल भी कि ये मेरे पापा कैसे लेकर आए थे, और देखो मेरे ससुराल वाले तो उसकी कोई कदर ही नहीं करते, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि दहेज जो है ना कि मतलब उसको इग्नोर करो बस, ठीक है। अच्छी लड़की ढूंढो, ठीक है, संस्कारी ढूंढो, कैसी भी ढूंढो लड़की, ठीक है, लेकिन दहेज के पीछे कभी मत जाओ। आप अपनी लड़की के लिए सोचते हो ना कि मैं उसके लिए अच्छा रिच फैमिली से लड़का चूज़ करूँगा, उसको दहेज दूंगा, उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आज भी ऐसे लोग हैं रिच फैमिली वाले जो एक रद्दी सी कार के लिए पता है जान से मार डालते हैं। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि जो ऐसे लोग रहते जो दहेज लेते हैं वो करते वो अच्छे होते हैं। तो बस मैं यही बोलूँगी, दहेज ना लो। दूल्हे की बहन हूँ, मेरा नाम विधि पवार है। मैं 12 पिपलिया गाँव से बिलोंग करती हूँ और रहती हूँ नेहरू नगर देवास से। वेरी गुड। ये 2 बेटियां हैं, अब 3 हुई। हाँ अब हमारी 3 होने वाली है। ये 2 बेटियां हैं और 2 बेटियों ने इतना वो दहेज के बारे में मुझे बताया कि कभी ना लेना है ना देना है, और इनने खुद ने बोला कि हमारी शादी में कभी दहेज मत देना, और इनको देना भी है, पढ़ाई दो, पढ़ाई लिखा के इनको अच्छा सक्षम बना लो, हम ना दहेज देंगे ना लेने, इसलिए मुझे भी इन्हें करना चाहिए, इसलिए मुझे गर्व है, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, इसलिए मैंने इनने जो बोला ऐसा ही मैंने करा। इसमें योगदान दिया शेर सिंह जी पवार, 12 पिपलिया, जिला देवास। इन्होंने जो कदम उठाया है समाज जनों को उस चीज़ को सोच के उस कड़ी से कड़ी जोड़ के एक चेन बनाना है, और सभी राजपूत बंधुओं से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस दहेज रूपी रावण को जड़ से ख़त्म कर दो। दहेज लेना शान मत समझो, ताकि अपन दहेज लेंगे तो शान है, दहेज देंगे तो शान है। दहेज देना अगर किसी ने सोचा नहीं मैं इतना दे रहा हूँ मेरी लड़की को तो मैं सबसे वो है, ऐसा कभी नहीं सोचना। दहेज ना देना है ना लेना है, अगर नहीं ले वो सबसे बड़ा वहाँ,
वो उसकी कदर करो। अगर नहीं जो मांग रहे हैं उससे समझो कि वो भिखारी है, उससे तो समझ लो कि उससे नाता ही नहीं रखना चाहिए। ऐसा हर इंसान को सोचना चाहिए। मैं कमल सिंह पंवार, अखिल भारतीय राजपूत क्षत्रिय महासभा जिला उपाध्यक्ष शेर सिंह जी समधी साहब का दिल से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। इनने बहुत योगदान दिया, बहुत सराहना करी कि बहुत बढ़िया है। खाए नहीं बस खाना ठीक है। बस अरे हम देना है नहीं जो इनने भी हमारा सहयोग जो कमल इनने भी सिंह हमारा सहयोग दिया, इन्होंने जो स्टिकर हमारा जो लगे ताकि जो भी देखिए इनके वो लगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसको हाथ सहयोग देना चाहिए ताकि आपने भी कोई योगदान दियो हमारी ताकि वो करियो ऐसा नहीं। आप समाज के पदाधिकारी हैं और आज सम्मान भी कर रहे हैं आप इनका। दहेज प्रथा को लेकर एक अभियान चलाया जा रहा है इस तरह से, तो क्या किस तरह से देखते हैं आप इसको? जो सर्व समाज है राजपूत समाज, उसमें बहुत सारे पंथ बने हुए। हम अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा तरफ से हैं, तो हम पूरी समाज को, सर्व समाज को, जो राजपूत समाज है उसमें जो ये दहेज प्रथा है इसको बंद करने के लिए एक अभियान चला रहे हैं। उसमें थोड़े समय बाद, तकरीबन दो महीने के बाद हम इसका एक वो बाइलार्स बनाएंगे। हाँ, कुछ बनाना जा रहे हैं। जो जिले से कार्रवाई होगी और वो हमको वहाँ से बताएंगे, वो कार्य करेंगे हम। पर अभी फिलहाल हमारे दाई जी साहब ने ये लाखन सिंह जी और कमल सिंह जी, इनके जो समधी जी है देवास बारोड़ पिपलियाल है, उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है और उससे हमारी सर्व समाज को सराहना मिलती है। और एक उदाहरण भी है ये कि इस प्रकार दहेज को बंद किया जाए। और जो अभियान चला रही है पूरी समाज, उसमें सराहनीय कदम है ये। उसके लिए हम सब इनका धन्यवाद अदा करते हैं और सर्व समाज इनको सम्मानित करेगी, मंच पे ले जाएंगे। और हमारा हर वर्ष महाराणा प्रताप की जो रैली या कार्यक्रम रखते हैं उस समय भी हम इनको सम्मानित करेंगे। ऐसा बात देखने में आता है कि दहेज को लेकर कई जगह विवाह टूट जाते हैं, लड़कियों आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है, कई जगह जान चली जाती है महिलाओं की, बच्चियों की। तो आप एक समाज के पदाधिकारी हैं, किस तरह से देखते हैं और इस प्रथा को आगे बढ़ाने में किस तरह से सहायता मिलेगी उन लड़की? हमारे समाज में कुछ लोग हैं जो लालची है या कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, वो किसी भी लड़की को अपनी बच्ची की तरह अपनाना नहीं चाहते हैं, बल्कि उस लालच में लुप्त हो जाते हैं पैसे के या दहेज के। उस कारणवश हमारी बच्चियों के साथ जो कुकर्म किए जाते हैं या कुछ गलत किया जाता है, उस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए यह दहेज प्रथा बंद करनी चाहिए और होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। जो राजपूत समाज पे एक दंश की तरह है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है। और जो पुराने लोगों ने किया था, यह सिर्फ जो भी प्रथा थी बाकी गलत थी, इसको रोकने के लिए जो सर्व समाज, राजपूत समाज जो कदम उठा रही है, और उसमें हमारे कमल सिंह जी, लाखन सिंह जी ने जो मदद की है उसकी हम सराहना करते हैं। और जो हमारी बच्चियों को इस कुप्रथा से दिक्कतें हो रही है और तकलीफ़ें हो रही है, उससे निजात दिलाने के लिए हम ये पहल कर रहे हैं और कदम उठा रहे हैं। आपका परिचय? धन सिंह तंवर, बालोदा टाकोन, तहसील सांवेर का अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। वैसे अब आपकी लड़की की शादी है और सुना है कि आपके यहाँ से दहेज नहीं लिया जा रहा है, लड़के वाले दहेज नहीं ले रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को? ये समाज के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं वो। हमने तो दहेज लेने का उनको बोला, बाकी उन्होंने सब इनकार कर दिया कि हमको दहेज नहीं चाहिए। और समाज में ये काम होना भी चाहिए कि ये दहेज रूपी रावण हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, तो कोई भी समाज का जन परेशान ना हो इस चीज़ से। और हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और समाज जन से ये अपील करना चाहते हैं कि सभी इसी पहल को आगे बढ़ाएं और हम खुद भी इस पहल को आगे बढ़ाएंगे। मतलब राजपूत जो समाज है, आपका समाज है, इसमें लंबे समय से दहेज प्रथा है और
और अब आप दहेज नहीं ले रहे हैं इस तरह से। एक शादी पहले भी हो चुकी है कई शादियाँ, और आप भी इस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से लेते हैं आप इस चीज़ को समाज में, क्योंकि बड़े बुजुर्ग की एक प्रथा बनी हुई है ये। इसी चीज़ का मैं अपने समझी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो पहल चलाई है इसको हम आगे और पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते रहेंगे, और अब ये दहेज प्रथा हमेशा के लिए बंद करेंगे। अभी आपकी लड़की की शादी है, भविष्य में आपके परिवार के यहाँ लड़कों की भी शादी होगी, जी तो क्या इस पहल को आप आगे बढ़ाएंगे? जी ज़रूर बढ़ाएंगे, ये पहल हमेशा चलती रहेगी। हम लड़कों के भी दहेज नहीं लेंगे। क्या नाम है आपकी गुड़िया का क्या नाम है? रानो कुमार। और जमाई साहब का आपके उनके? कुलदीप सिंह। कहाँ से आएगी बारात? बारोड़ पिपले देवास से। आपके समधी जी का क्या नाम है? शेर सिंह जी पंवार। आपका नाम बोल दीजिए। कमल सिंह पंवार। समधी जी से हमारी चर्चा हुई थी ये दहेज के मामले में। उनको बोला भी सही हमने कि बोले आप गाड़ी और दहेज का जो भी सामान है उसके 11 लाख रुपए आपको नकद दे दें, तो भी उनने मना कर दिया। बोले ये पैसे हम मंदिर में दे के आ जाएंगे, बाकी हम हमारी बेटी के अलावा कुछ नहीं लेंगे। हम बहू नहीं ला रहे, बेटी ला रहे हैं बोले साथ में। आपके घर भी अब लड़कों की शादी होगी तो यही पहल चलाएंगे भैया हम भी, और हमारे भी 2 लड़के भी बाकी हैं शादी के। बाकी हम कुछ भी 1 रुपया भी दहेज में नहीं लेंगे। आपके समाज के अन्य लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह संदेश देना चाहेंगे आप हमें? सभी समाज जन से यही संदेश देना चाहूँगा मैं, और हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि इस दहेज रूपी रावण को जड़ से ख़त्म कर दे इस चीज़ को, ताकि कोई भी गरीब परिवार हो या अमीर परिवार हो या कोई किसी भी बेटियों को तकलीफ ना हो, और ये दहेज रूपी रावण ख़त्म हो जाए, समाज सुधरेगा। आपका नाम? अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिला उपाध्यक्ष कमल सिंह पंवार। मैं पूरे राजपूत समाज की तरफ से देव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने ये पहल शुरू की है और यही चलना भी चाहिए ताकि कोई लड़की आत्महत्या न करे। आपका परिचय? ज्ञापन सिंह। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।